हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़ूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और हम देखने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 12th एपिसोड का सेकंड पार्ट। तो उससे पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि योनू और हेइन दोनों फिर से वापस क्लोज आ गए हैं और दोनों योनू के अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। और सुबह उनके मतलब सुबह के टाइम पे उन दोनों के बीच एक अच्छा सा प्यारा मोमेंट होता है जब वो दोनों सुबह करके सो जाते हैं साथ में। और उससे पहले हेइंग जो है वो मिस्टर यूं के मतलब अपने घर में चली गई थी मिस्टर यूं के साथ। मैं स्टार्टिंग में समझ गया था कि वो अपने दादाजी से मिलने की उससे ही जा रही है। बाद में ये भी पता लगा कि शायद ये सिर्फ प्रेडिक्शन है कि जो चेयरमैन है, ओरिजिनल चेयरमैन जो है दादाजी उसके, वो शायद उनको सब कुछ पता चल चुका है और शायद अब वो कुछ फेक वेक कर रहे होंगे, ऐसा कुछ मेरे को लगता है। बाकी पता लगेगा। और हाँ, एक और चीज़, जो मिस्टर यून की जो मदर है वो मिस्टर यून को धमकी देती है कि यहीं से दूर हो जाओ वरना मैं उसको रास्ते से हटा दूँ। मिस्टर यून की जो मदर है वो भी ऐसी ही है, उसी की तरह। तो अभी देखते हैं कि इस वाले पार्ट में क्या होता है आगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। साथ में ब्रेकफास्ट किए काफी वक्त हो गया। मैं सैलेड और कॉफी लूंगी। कल रात घर में बेख्योनू चुपके से घुस आया था। क्या? ओ माय गॉड, सच में? पर क्यों? वो जानता था बैक गेट का सिक्योरिटी कैमरा खराब है तो वो वहीं से घुस आया। अच्छा, वैसे मानना पड़ेगा वो लड़का काफी स्मार्ट है। स्मार्ट? जो दूसरी गाड़ी वहां पार्क थी उसकी फुटेज डिलीट नहीं की उसने। तो हमें पता चला वो अंदर कैसे आया। तुम मुझे इस तरह मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मुझे याद है आप वो हैं जो बुरों को छोड़कर अच्छों का साथ दे रही हैं। नहीं, ऐसा चलता रहा तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। मिस मो को पता चला तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी वो। भाई साहब, ये तो गई। मुझे लगता है हमें स्लश फंड का पता चल जाएगा और हेन भी इसी वजह से घर के अंदर गई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मिल जाए तो मुझे 3% 5%। सच कह रहे हो? क्योंकि उन्होंने जो मुझे धोखा दिया था उससे मैं आज तक उबर नहीं पाई हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए मुझ पर। स्माइल मत करो प्लीज। खूबसूरत लोग ना खतरनाक होते हैं। मिस मो को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें चांस मैंने दिया और तुम उनके पास दुम दबाकर भाग गई। घर में कुत्ते जितने मर्जी हो पर चूहे नहीं होने चाहिए, और अगर हो भी गए तो उन्हें जहर देकर मार दो। अपना कार पास, हाउस पास, क्रेडिट कार्ड यहीं छोड़ दो और निकलो यहाँ से। अब तो गांव में एक छोटा सा घर भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा ना ग्रेस। अपनी जान बचानी है तो कहीं दूर जाकर छुप जाओ। मिस मो सुनिए। निकलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको इतनी सारी गलत फहमियां हैं, ऐसे कैसे चले जाऊं? यही मेरे काम करने का तरीका है, पर मुझे गद्दार समझा जाता है। मैं क्या करूं? मेरे घर का खर्चा तो इन्फॉर्मेशन से चलता है ना। गलत फहमियां? ठीक है, मुझे बताओ, आखिर योनू मेरे घर में क्यों आया था? क्या करना चाहता था वो? बेख्योनू ने मेरे साथ एक सौदा किया था कि अगर स्लश फंड मिलता है तो मुझे 10% देगा। तो तुम कह रही हो वो जानता है पैसा कहाँ है? यही बात तो मैं जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। तो पता चला? बेख्योनू मुझे 10% दे रहा है, पर मैं आपसे सिर्फ 7 मांग रही हूँ। बेवकूफ मत बनाओ। ओके, छोटी बिल्डिंग और 5% से चला लूंगी। अब इतना तो मेरे लिए करना चाहिए आपको। ठीक है, बोलो। मेरे ख्याल से गद्दार उन्हें है लगता ये। है पैसा इसी घर में कहीं छुपा है। ये नहीं बताना चाहिए था यार। शिट। सिर्फ मुझे ही लग रहा है क्या? क्या लग रहा है? वहां जो आदमी खड़े हैं ना दीवार के पीछे, वो हमारी फोटो खींच रहे हैं। अरे यार, मैं इतनी खूबसूरत हूँ क्या? वैसे मुझ में बात तो है। लेने दो उनको, फोटो क्या लेने कह दो। रही हो तुम? 2-4 फोटो खींच कर चले जाएंगे। चले गए वो लोग।
वो चले गए। अब तुम अपने पेट को ढीला छोड़ दो, अब ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने उन लोगों को कल भी यहाँ पर देखा था। क्या? वो अपनी उस वैन से यहाँ आते जाते रहते हैं। मुझे लगता है वो यहाँ हर चीज की फोटो ले रहे हैं। 50 मिलियन वाली हील्स पहननी पड़ेंगी। ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? तुम मेरे घर की फोटोज खींच रहे थे ना? कैमरा दिखाओ मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? चल। मैंने तुम्हें खुद फोटो खींचते देखा है। छोड़। लगता है ये सच में पागल है। हाँ, तूने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ तो क्या कर लेगी? तुझे अंदाजा भी है कि मैंने कौन सी हील्स पहनी है? इन्होंने गोबर का स्वाद चखा है और अब तुम लोग भी वही चखोगे। कहाँ बच के जाओगे? तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ है यार करते। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? अरे हाथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए। 1 2 स्टार्ट। क्रॉस, बढ़िया, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। एक पांव पर अब दूसरे पर, एक पांव पर अब दूसरे पर, क्रॉस, बढ़िया, क्रॉस, बढ़िया, क्रॉस। एक पांव पर अब दूसरे पर, जंप। आपने सुना क्या? जंप। वो लोग यंगदुरी 5 के लिए मेंबर तलाश रहे हैं। अच्छा, वो 5 पहरेदार वाला ग्रुप, ये उन वैन वाले लड़कों की वजह से हो रहा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं भी अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। और देखिए मेरे मसल्स भी कितने बढ़ गए। बाइसेप्स देखिए, आप दबा के देखिए। नहीं नहीं, ठीक है। 5 पहरेदार, मतलब वो सिर्फ 5 लोग चुनने वाले हैं। अगर मैं चुना जाता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं यंगदुरी के टॉप 5 लोगों में गिना जाऊंगा ना। मुझे लगता है मैं हो जाऊंगा। मैं उनके लिए बोर्ड्स तोड़ के दिखाऊंगा। क्या सही रहेगा आप ही बताइए, छड़ी सही रहेगी या सीमेंट की टाइल? सुनो सुनो। अरे गुरुजी, मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं होने वाला है। कल रात मुझे बहुत कमाल का सपना आया था। लगता है मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अरे पर हमारे पास 5 लोग हैं अप्लाई करने के लिए। गुरुजी, तो अब तय हो गया, हम 5 को मिलाकर अपना एक ग्रुप बनाएंगे। मुझे तो मत ही गिनो तुम लोग। मुझे बतौर विलेज फोरमैन ऑफिस छोड़े हुए भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। अगर मैंने ऐसा कोई ग्रुप बनाया तो लोगों को लगेगा कि ये कोई सियासी चाल है। ऐसा हुआ तो पुरानी और नई एडमिनिस्ट्रेशन के बीच लड़ाई होने के हालात बन जाएंगे। सही कहा तुमने, मैं भी अपनी माँ को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आ सकता। क्यों? दारू पीने जाते तो माँ का ख्याल नहीं आता है। अब क्यों होनहार बेटा बनने का नाटक कर रहे हो? अरे यार, ये क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, ऐसा काम करने के लिए कम से कम 5 लोग तो चाहिए। अगर इसमें से एक भी हटा तो काम नहीं हो पाएगा। तो मैं सेलेक्ट हो गया क्या? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपके लिए ये टाइल्स तोड़ सकता हूँ। अरे छोड़ो, जाने दो। तुम्हें पता है ना, एक बार ग्रुप में शामिल हो गए तो फिर छोड़कर नहीं जा सकते हो। देखा, मैंने कहा था ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहुंच गए? लगभग। थोड़ा वॉक करें? खूबसूरत है। हाँ पता है, ये हमारे इलाके की सबसे सुंदर जगहों में से एक जगह है। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो कपल्स बन के ही यहाँ से जाते हैं। अगर यहाँ दिल की बात बताई जाए तो समझो साथ पक्का। वैसे जहां तक मैंने सुना है सब यही कहते हैं। लोग कुछ भी कहते हैं। वैसे न सिर्फ यहाँ से कमाल का सनसेट दिखाई देता है, बल्कि ढलते सूरज की जो खूबसूरत रोशनी होती है वो हमारे चेहरे पर पड़ती है तो चेहरा भी खूबसूरत दिखने लगता है। अब देखो ना, तुम भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, तुम भी दिल की बात कहने वाले हो? दिल की बात कहने नहीं वाला, रिक्वेस्ट करने वाला हूं। बोलो। क्या हम
डिवोर्स को भूल सकते हैं। क्या बात है भाई। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए फिर से शादी करना मुश्किल होगा, तो कम से कम हम डिवोर्स को तो भूल ही सकते हैं। जब प्यार करते हो तो यार सीधे शादी करो ना, क्या नौटंकी है बीच में। तुम्हें मेरा रिंग साइज अब भी याद है? हाँ बिल्कुल याद है, और मैं ये रिंग तुम्हें खुद पहनाना चाहता हूं। वापस कर दो। लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती और हैं क्यों? भाई? तुमने ही कहा था ना 100 जन्म भी मेरे साथ रहना हो तो तुम्हें कम लगेंगे। हाँ, पर अब अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं कर सकती। पागल है क्या यार। हाँ लेकिन इस जन्म में क्यों नहीं? हाँ सच कहूं, कल रात मुझे लगा वो तुम थे। हाँ? मैं इसलिए उन सॉन्ग के साथ चली गई क्योंकि मुझे लगा वो तुम थे। मेरी हालत बिगड़ रही है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है। मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ हूं, और फिर तुम्हें भी पहचान नहीं पाई मैं। तो अभी तो साथ रहना चाहिए ना भाई। क्यों ना? जगह हुआ था ये। मैंने कहा था मेरी हालत बिगड़ने लगी तब तुम मेरे साथ मत रहना। मुझे लगता है काफी जल्दी वो वक्त आ गया। सनसेट खूबसूरत है, तुमने सही कहा था। डूबते सूरज की रोशनी में तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। लेकिन क्या मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो बेक्योनो ही है? ये सच है या सपना मुझे नहीं पता। मेरा अब खुद पर भी भरोसा नहीं रहा, इसलिए मैं कोई वादा नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। पापा ने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? पर्दे की वजह से दिख नहीं रहा। इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, बढ़िया वाला ले लूं? जब कुछ अच्छा होने वाला होता तभी कुछ मेरी बुरा हो माँ को जाता कहीं है। देखा है क्या? हमने तो नहीं देखा। तुम फिर से झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मुझे उनकी फिक्र हो रही है। ये भी ना, मेरा यकीन करो। यंगसंग, वो यहाँ भी नहीं है क्या? नहीं, वो पूरे गांव में कहीं नहीं है। मुझे लगता है हमें पहले पुलिस को बुलाना चाहिए। मैंने रिपोर्ट कर दी है। ओह, ये अच्छा किया। तुम्हें क्या लगता है
कहीं वो पहाड़ चढ़ने तो नहीं चली गई? अरे कुछ ही देर में सूरज भी ढलने वाला है। मैं जाकर दिखता हूँ। ओके। अरे जरा रुको, शायद मैं उन्हें ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। ड्रोन से उड़ा 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 उड़ा। तो थोड़ा सा राइट में, थोड़ा और जाते जाओ, मिनरल स्प्रिंग पहुंच जाओ। हाँ सही है, हाँ बस वही, हाँ मिनरल स्प्रिंग से ऊपर और ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर ऊपर यूनू और वो मिल जाएगी। जाते जाओ ऊपर ऊपर। हाँ देखो, इस चोटी का नाम सोनियोबोंग पीक है। हाँ बस वहां देखो, उधर उधर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम देख पा रहे हैं, क्या वो भी हमें देख सकती है? नहीं, वो नहीं देख सकती। कमाल कर दिया। नहीं। वो सो गई क्या? हाँ, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जलन होती है। किससे? मेरे पापा इस वक्त बहुत बीमार है, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए मैं उनके पास नहीं हूँ। उनके बारे में सुना। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें इस तरह हारा हुआ देखूंगी। हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ा करते थे। अगर पता होता ऐसा होगा तो मैं कभी ना लड़ती। तुम्हें पता है, जब मैं उनसे आखिरी दफा मिली मैंने उनसे क्या कहा था? आपके मौत के दिन मिलूंगी। अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए था, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। लेकिन मेरी माँ से मेरी जिंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बहुत छोटा था तब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। मेरे पापा उनसे चीट करते थे और मारते भी थे, तो मैं अपनी माँ के बिना ही बड़ा हुआ हूं। और उन्हें डिमेंशिया होने के बाद वो जिस नर्सिंग होम में रह रही थी वहां से यहां लेकर आए। काश मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक होती और मैं भी उनसे लड़ पाता। माफ करना, मुझे ये नहीं पता था। जिंदगी में हर किसी को कोई ना कोई भार उठाना ही पड़ता है। जिनके पास सब कुछ है उन पर भी कोई ना कोई भार होता है। बहादुर दिखने वाले लोग भी तकलीफों से गुजरते हैं। तो किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है और खुद को कोसना बंद कर दो। तुम कैसा महसूस करती हो तुम्हारे पापा शायद जानते होंगे। मैंने ट्रक का रूट ट्रैक कर लिया है। वो उस दिन क्योंकि 2 के स्टोरेज यूनिट से सीधे आपके घर की ओर गया था। इसका मतलब वो स्लश फंड हमारे घर में ही पड़ा है। चलो मान लेते हैं कि
50,000 वॉन के बक्से की कीमत 600 मिलियन वॉन है। इस हिसाब से तब भी उसे 1500 बॉक्स चाहिए होंगे, और वो सब एक स्टोरेज यूनिट में नहीं आएंगे। उन्हें कम से कम 3,500 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए। हो सकता है हमारे घर में कोई खुफिया जगह हो या स्टोरेज यूनिट हो। वापस आते वक्त घर का डिजाइन पता करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रुके थे, और उस डिजाइन में भी हमें कोई खुफिया जगह नहीं मिली। कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात जब मैं दादाजी से मिलने गई तो वो कुछ कहना चाह रहे थे। क्या हुआ दादाजी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, जंग के वक्त मेरे घर आ जाना। मेरे घर के अंदर एक बॉम्ब शेल्टर है, आप वहीं रुक सकती हैं। उन्होंने कहा घर में बॉम्ब शेल्टर है। बॉम्ब शेल्टर? वो भी हमारे घर में? कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, बोलते वक्त वो होश में नहीं होंगे। पर घर में ऐसी एक जगह है। पापा ने मुझसे कहा था कि घर बनाते वक्त उन्होंने एक पैनिक रूम भी बनवाया था। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, पर वो कहाँ हो सकता है? हमने सिर्फ सुना है कि वो है, पर वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन तुमने कहा था घर के डिजाइन में कोई खुफिया जगह है ही नहीं। हाँ, ये सच है, लेकिन हो सकता है कि खुफिया जगह की तरह कोई खुफिया डिजाइन भी हो। मुझे ग्रेस पर यकीन नहीं। अगर पैसा घर में ही होता तो मुझे जरूर पता होता, क्योंकि इतना पैसा तिजोरियों में फिट नहीं हो सकता। यहाँ पर वो सभी तरह के रूम्स है, वो सीक्रेट रूम्स जो फिल्मों में दिखाते हैं ना। उसे पैनिक रूम कहते हैं, बेवकूफ। मैंने सुना इस घर में पैनिक रूम भी है। शिट यार। आपको पता है कहाँ? तो फिलहाल हम 3 ही पहरेदारी कर रहे हैं, 5 नहीं है। पेट्रोलिंग खत्म करने के बाद हम भी पार्टी करने चलेंगे, वहां सभी मिलेंगे। इतनी रात को कौन आ रहा है? कहीं ये वो लोग तो नहीं जिन्होंने दोपहर में बवाल किया था? अरे गलती हो गई, साथ में टेजर लाना चाहिए था, मैं जाके लेके आता। टैक्सी है? उन्होंने तो कहा था कि ब्लैक कलर की वैन थी। रात के अंधेरे में ये बोरिया बिस्तर लेकर कौन आया है? न्यूज में जो क्राइम रिपोर्ट्स दिखाते हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है ना। मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, बोलो कर दूं? कैसे हो तुम बुद्धू? पता था तुम आओगी। कल रात मुझे कमाल का सपना आया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जो कुछ भी यहाँ से लेकर गई थी सब वापस ले आई हूँ। जो पैसे मैंने अपार्टमेंट के लिए दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। जैसे ही वो पैसे आएंगे मैं वापस कर दूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कर दिया है? तुम्हें क्या लगता है पैसा वापस कर देने से सब पहले जैसा हो जाएगा? मम्मा, जानती हूँ नहीं होगा और आप मुझे माफ भी नहीं कर पाएंगी, फिर भी मैं माफी मांगती हूँ। काफी रात हो गई है, अभी हम सबको अपने अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। हाँ, तो एक काम करते हैं। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। ना मुझे तुम्हारा ये बच्चा और ना तुम यहाँ दिखने चाहिए। निकलो। ये मेरा घोनू है मम्मा। आपको मेरी बीवी और मेरे बच्चे को घर से निकालने का हक किसने दिया है? और वैसे भी ये घर तो हमारा है भी नहीं मम्मा। वैसे ये बात तो सही कह रहा है। ये जानते हुए भी तुम एक पराई औलाद को अपना मान लोगे? ये मेरा ही बेटा है, मैंने इसे पैदा होते देखा है। इसके लिए रात रात भर लोरियां गाई है, इसे अपने हाथों से नहलाया है। मेरे घोनू ने मम्मा बोलने से पहले पापा बोलना सीखा है मम्मा। चलो मेरे साथ दाई। बेटा ऐसे नहीं।
हमें कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। हम एक दूसरे को क्या बुलाएं? अब सब पहले जैसा नहीं हो सकता, तुम मेरी उम्र जानते हो। फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो क्या चाहती हो, तुम्हें नूना बुलाऊं? बोलो। नूना। मैं यहाँ वापस फिर से तुम्हारे साथ रहने नहीं आई हूँ। तो फिर? जो चुराया था वो वापस करने आई हूँ। और वो चुनो, वो हरामजादा हान चुनो। उसने जितने भी फ्रॉड्स किए उसमें तुम्हें फंसाना चाहता है। तुम्हें उसे रोकना होगा, वरना तुम जेल जाओगे। तो तुम सिर्फ ये बताने इतनी दूर आई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी क्योंकि तुम बेवकूफ हो, अमीर खानदान के, और मुझे पैसे चाहिए थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी खुशियां दोगे। आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया जैसा तुमने किया। मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाई कि तुमने मुझे कितना प्यार दिया। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, इसीलिए वापस आ गई। सच बताना, तुम मुझसे ये सब बकवास कहने आई हो क्या? और ये सब कहकर क्या तुम फिर से चली जाओगी? पर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझे कोई माफ नहीं करेगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हें और गोनू को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। जहां जाना चली जाओ, मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करता हुआ पहुंच जाऊंगा। तुम सच में कभी किसी की नहीं सुनते ना? मुझे नूना बुलाओ। चुप करो तुम। ओह सॉरी, मैं आइसक्रीम लाई हूँ। बहुत टेस्टी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने सुनो, वो लड़की कितनी सुंदर है। उन्हें खोलना बंद करो। सुना है उसकी एंट्री बड़ी फिल्मी थी। जबरदस्त एंट्री। मेरे पति ने मुझे बताया कि ये लड़की आधी रात बुद्ध की मूर्ति लिए पता नहीं कहाँ से वापस आ गई। मेरा पति तो इतने शौक में आ गया कि रात को सो नहीं पाया। कहता है बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, चुन सिक को काली बकरी का पाया सूप पिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं पिलाती हूँ। पिलाती हो? मैंने सुना है कि वो बुद्धा की मूर्ति पूरी की पूरी सोने की है। सच है क्या? मुझे कैसे पता होगा? ये दुकान जो है ये जीजा जी की है, उनकी है। वैसे मिसॉन, तुम्हें ये लड़की कैसी लगती है? क्योंकि हम उस लड़की को नहीं जानते। क्या? मेरा मतलब ये एक छोटा सा गांव है, तो जो भी करना चाहिए हम औरतों को एक साथ मिलकर करना चाहिए। वेलकम करना है या इग्नोर करना है। बिल्कुल। पसंद है या नहीं, जो तुम डिसाइड करोगी वही मानेंगे। कश्मकश में हूँ मैं। मतलब? मुझे इसके लिए बुरा तो लग रहा है, पर ये भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। नूना बुलाओ। कॉम्प्लिकेटेड लड़कियां भाई साहब। वो मेरा रिंग साइज कितनी अच्छी तरह जानता है। ये एक राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड है। तुम तो काम पर निकल गए थे ना? हाँ, वो मैं कुछ भूल गया था। इसे वापस जो करना है। हाँ। तुमने जो कहा मैंने उस बारे में बहुत सोचा। लगा कि शायद मैं जबरदस्ती कर रहा था, तो अब रास्ते में इसे वापस करते हुए निकल जाऊंगा। अभी वापस करोगे?
हाँ, तो अब इसकी इतनी जरूरत तो है नहीं। तुम ज्यादा सोचो मत, मुझे बुरा नहीं लग रहा। हाँ ठीक है फिर। क्या हुआ? बोलो। अबे यार, मैं तो बस देख रही थी। ऐसा डिजाइन पहले नहीं देखा, बस एनालाइज कर रही थी। अगर इस फ्री टाइम में मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पीछे छूट जाऊंगी। ये तो सही बात है। मुझे रिंग पसंद आई। मैं जानती हूँ ऐसी चीजें मुझ पर खूब जचती हैं। तुम्हारी चॉइस अच्छी है, मानना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, तो अपने दिमाग में कोई ख्याली पुलाव मत पकाना। समझ गए ना? पर वो एक बार देखने से एनालाइज थोड़ी होता है, थोड़ा और बारीकी से एनालाइज कर लो। एनालिसिस पूरा हो चुका है, अब वापस कर दो। अबे यार, पागल लड़की। वो क्या है ना, मैं अभी लेट हो रहा हूं तो इसे बाद में ही वापस कर दूंगा। मैं अभी इसे यहीं रख दिया है मैंने, और एनालाइज करना हो तो कर लेना। अच्छा, मैं निकल रहा हूं। पैनिक रूम जैसा फिल्मों में होता है, जहां भूकंप भी आ जाए तो इंसान महफूज रहता है और जिसमें खाने की भी कोई कमी नहीं होती। वो तो मुझे नहीं पता यार, पर कुछ वक्त पहले चेयरमैन होंग ने पैनिक रूम का जिक्र जरूर किया था, पर कोई नहीं जानता कि वो पैनिक रूम आखिर है कहाँ। चेक किया? घर के डिजाइन में तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। किसी ने तो डिजाइन किया होगा। हाँ, पर वो मर चुका है और उसके बाद उसके बेटे ने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया था, लेकिन तो तुझे उससे जाकर मिलना चाहिए। मिल चुका उससे, वो भी कुछ नहीं जानता। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का भी पूछा मैंने, वो भी नहीं है। उसको इतने कॉल्स कर चुका हूं कि उसने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। अच्छा, बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसके लिए किसी और को चुना है। किसे? तुझे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये दुनिया कितनी छोटी है ना। हाँ? आप सच कह रहे हैं? यकीन नहीं होता मुझे मेरा हीरो ऐसे मिलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, हीरो वीरो कुछ नहीं। पेंगे बिल्डिंग का क्या सीन है? सब आप ही की तो मेहरबानी है सर, नहीं तो वो जमीन मेरे हाथ से निकल ही जाती। अच्छा, वैसे मैंने सुना है मेरे दोस्त ने आपको बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा ऐसे मामलों में पढ़कर किसी का फायदा नहीं होने वाला। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आपको तंग जो कर रहा हूं। अगर पैनिक रूम सच में इवैक्यूएशन के लिए बनाया गया था तो वेंटिलेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के लिए एयर पाइप्स और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस भी होने चाहिए, पर इन ड्राइंग्स के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें वो रूम कैसे मिलेगा? पूरे घर का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा ना। सबसे अजीब बात यह है कि चेयरमैन होम के रूम को बेसमेंट से जोड़ने वाली लिफ्ट पूरे घर को कनेक्ट करने वाली बाकी की लिफ्ट से बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो लिफ्ट? मैं तो कितनी बार गई हूँ, मुझे तो कुछ अलग नहीं दिखा। इन लोगों को मिल गया शायद, या मिल जाएगा। उस लिफ्ट के डोर दोनों तरफ खुलते हैं। जो जगह दीवार जैसी लगती है वो असल में डोर है और खुलता है। जब वो लिफ्ट खुलती है तो वो हमें फैमिली रूम की ओर ले जाती है। पर तुम्हें लगता है उस दीवार पर जो म्यूरल बना है उसके पीछे एक स्पेस है जो पैनिक रूम हो सकता है? हाँ, मुझे तो यही लगता है। और सच क्या है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। हम सब मिलकर उस घर में घुस जाते हैं। पता है ना तुम्हें वहाँ कितनी सिक्योरिटी है? हमें घुसपैठ के चक्कर में अंदर कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन हमसे पहले अगर वो पैसे मौसूली को मिल गए तो क्या करेंगे? आज मैं चेयरमैन होम के डॉक्टर से मिला था। उनका कहना है कि होश में आने के बाद से उनका जरूरी इलाज पूरा नहीं किया जा रहा है, जैसे मेमोरी ट्रेनिंग और कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन। यहाँ तक कि वो रेगुलर चेकअप के लिए एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गए हैं। अब तक तो उनकी दवाई भी खत्म हो गई होगी। क्या? मैं तो जानती थी। तो फिर अब हम क्या करें? ऐसे में हम उनकी किडनैपिंग का केस डाल सकते हैं और पुलिस की मदद से अंदर घुसकर ये देख सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और उसी वक्त हम लिफ्ट की भी जांच कर सकते हैं। कल सुबह सूरज उगते ही हम सब साथ में वहां जाएंगे। ठीक है। इसको फ्लश कर देनी चाहिए यार, बचा के रखा हुआ है। होश आ गया तुम्हें? मैं जानती थी, जब से तुम्हारी पोती आई है तब से
गड़बड़ चल रही है। कुछ देर के लिए तुम्हें होश तो आ गया था ना, लेकिन उतने कम वक्त में ना तुम कुछ कर सकते थे, ना ही मदद मांग सकते थे, हिल भी नहीं पा रहे थे और ना ही फोन था तुम्हारे पास। बहुत मुश्किल हुई होगी ना? बोलो। सही कहा, यह मेरे लिए नर्क के बराबर है और मुझे कर्मों की सजा मिल रही है। इसीलिए तो तुम्हें दवा दे रही थी, ताकि तुम सब भूलकर चैन की नींद सो सको। फिर दवाई क्यों नहीं ली तुमने? मोसली, क्या तुम शुरू से ही ये नियत लेकर मेरे घर आई थी? हाँ तो तुम्हें क्या लगा मैं क्यों रुकी? तुम्हें पसंद करती थी इसीलिए? बहुत बुरी हूं ना मैं? तुम अपने बच्चों के पास जाना चाहते हो? मैं भेज दूंगी। पहले मुझे बताओ वो स्लश फंड कहाँ छुपा है? हर दिन इस तरह बस कुछ देर के लिए होश में आकर तुम पहाड़ नहीं तोड़ लोगे। पैसा कहाँ है बता दो, मेरा वादा है सब ठीक हो जाएगा। बताओ मुझे। उसने रिकॉर्ड कर दिया और अब कूदने वाला है शायद। शिट यार। ये सब क्या चल रहा है? योनो, क्या इस एम्बुलेंस को तुमने बुलाया है? नहीं, और जिस पुलिस वाले से हम मिलने वाले थे वो अभी तक आया ही नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? घर में कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? अरे रुको, क्या तुम लोग हुआ ऐसे नहीं यहाँ? जा सकते। कोई बताएगा? हट जाओ। आप अंदर नहीं जा सकती। जाने दो। हुंगमानदे हटो, उम्र 80 साल हटो। डिमेंशिया के मरीज थे। मौत की वजह सर्वाइकल फ्रैक्चर हो सकता है। उन्हें इसी वक्त दिमाग मेडिकल सेंटर ले जा रहे हैं। शिट। पापा, पापा उठिए, पापा उठिए, पापा हम लोग आ गए हैं, हम आ गए हैं, पापा कोई कुछ करो प्लीज, भैया, भैया कुछ तो करो, देखो पापा क्या था बीबी घर में है। क्या हो गया? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? एक मिनट रुको, इन्हें सीपीआर दो या कुछ और दो, ठीक हो जाएंगे फिर। सुनिए कुछ करिए, ठीक हो जाएंगे। हमें निकलना होगा, प्लीज हट जाइए। प्लीज लेकिन हट जाइए। मैम हमें जाने दीजिए। हम सॉरी, आप साइड हट जाइए। एक मिनट रुको तो, नहीं, एक मिनट रुको तो ना। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, प्लीज हट जाइए। कोई संभालिए इन्हें। चलो चलो। दादाजी, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री ने आज सुबह एक जानी मानी हस्ती को खो दिया। म्योंगडोंग की गलियों में लोगों के जूते पॉलिश करने से लेकर अपनी मेहनत से देश की सबसे बड़ी कंपनी क्विंस ग्रुप को जिन्होंने शून्य से आसमान तक पहुंचाया, उन फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर हुंग मानदे को हमने खो दिया।
करीब 1 महीने तक दिल की बीमारी से वो अस्पताल में कोमा की हालत में थे और कुछ ही दिन पहले उन्हें होश आया था। लेकिन घर आने के बाद भी चेयरमैन हुंग बांदे वेस्कुलर डिमेंशिया से जूझ रहे थे। उनके जाने से अर्थव्यवस्था के बड़े खिलाड़ियों की नजरें अब क्वींस ग्रुप के नए मैनेजमेंट पर लगी हुई। चेयरमैन हुंग ने अस्पताल जाने से पहले पावर ऑफ अटर्नी के जरिए अपने शेयर्स और मैनेजमेंट के राइट्स मिस मो सुल ही को सौंप दिए थे। लेकिन अब चेयरमैन हुंग के देहांत के बाद मिस मो सुल ही की पावर ऑफ अटर्नी खारिज होती है। संभालो। तो अब इनके पास इनका मतलब इनकी पावर इनके पास वापस आ गई ना। तो घर इनका खुद का मतलब अपने घर में एंट्री हो जाएगी शायद अब। चेयरमैन होंग की अचानक मौत की वजह से उनकी पूरी प्रॉपर्टी और उनके सारे राइट्स नोटराइज्ड विल की बिना पर दिए जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कानून बिना किसी प्रोबेट कोर्ट की इजाजत के अभी लागू किया जा रहा है। तूने सुना ना इसने क्या कहा? अपना सामान बांध और निकल। ये वक्त चेयरमैन हुंग को याद करने का है, इन सब बातों का नहीं। इस बारे में हम बाद में आराम से बात कर सकते हैं। उन्हें इस घर से बहुत प्यार था। कोशिश करना वो इसे एक आखिरी बार देख पाए। सीक्रेट फंड अच्छा लगता होगा ना। वो जितना खूबसूरत है उतना ही समझदार। हाँ, कमाल का बॉक्सर था, स्विमिंग में भी एक्सपर्ट था। और एक बार तो ये फोटो ये देखिए, जब वो अपने स्कूल में जूनियर मरीन्स का हिस्सा था। एक बार तो उसने एक डूबती हुई बच्ची को भी बचाया था। हाँ। क्या हुआ? तुम नहीं जा सकते? वहाँ गए देख रहे हो? चलो बच्चों चलो। योनू ने बचाया है, ठीक है, लेकिन फिर वो क्यों बोल रहा था मिस्टर यून?
अरे तुम पानी के अंदर क्यों गए? तुम ठीक तो हो ना? चलो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ऐसे कैसे? तो दोस्तों यार ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, मतलब कंफ्यूजिंग भी क्या लगा, मतलब तो थोड़ा सीधे सीधे उसी ने झूठ बोला था ना, क्या नाम है, मिस्टर यून ने झूठ बोला था कि उसने उसको डूबते हुए बचाया, वो झूठ था साफ सफेद, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है कि यूनू ने बचाया। बाकी ये एपिसोड बढ़िया था, इनको पैनिक रूम मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मिस मो काफ़ी ज़्यादा काम थी और एकदम कॉन्फिडेंट थी, और जैसे उसने लास्ट में बोला कि कोशिश करना कि इनको पूरे घर का वो दिखा दो, तो मेरे को लग रहा है कि शायद उनको मिल चुका है वो पैनिक रूम, उनको पहले मिल चुका है और वो खाली होगा, है ना, तभी वो इतना आराम से बिहेव कर रही थी। बाकी इसके अगले एपिसोड में पता लगेगा 13th एपिसोड में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले पार्ट में। आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करिए कि अगली सीरीज़ पे किस पे रिएक्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।